ओम शांति। आज है 1 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना, है ना। तो बाबा कहते ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ी जाती है और स्वयं परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम सब आत्माएं क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो यूनिवर्सिटी के रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। सिर्फ एक एक को नहीं, बल्कि बाबा कहते हैं पूरी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना कि परमात्मा अभी हमारे सम्मुख आए हुए हैं आत्माओं के, और हमारी सद्गति करने के लिए, हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान दिलाने के लिए, अपने सत्य स्वरूप में ले जाने के लिए, उस सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाकर फिर नई दुनिया में लाने के लिए। प्रश्न किया है बाबा ने, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर दिया है, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है ना। तो ये क्या है? हम ही ये रूहानी श्रीमत सभी को बताते हैं कि अभी नई दैवीय राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अपने आत्मिक स्मृति में रहकर, अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपने हायर स्टेज ऑफ द सोल में जाकर फिर से हम अपनी नई दुनिया में, अपनी नई राजधानी दैवीय राजधानी में फिर से आते हैं। ये फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। सभी धर्मों का विनाश होना है, यानी सभी एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा फिर से स्थापन होती है। और ये जो इतने सारे धर्म हैं, यानी संकल्पों की दुनिया, इसमें इतने सारे संकल्प जो पैदा हुए हैं, वो सब फिर से सिमट कर एक हो जाएंगे। यानी अनेक धर्मों का विनाश होता है और एक धर्म की स्थापना होती है। तो बाबा कहते तुम सबको समझाते हो, सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है, यानी अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से और अपने ही विकारों से, देह भान से लड़ाई जरूर लगती है। हर एक के अंदर अपना ही एक महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो इसके बाद दैवीय राजधानी आएगी, जब अपने ही संकल्पों पर जीत पाकर, अपने विकर्मों पर जीत पाकर, अपने देह भान से डिटैच होकर, अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा टिकती है, तब होती है दैवी राजधानी की स्थापना। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। तो अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है, यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। तो इस फिज़िकल वर्ल्ड में ही कहा जाता है यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई है, इसलिए ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। तो वो कायदे अनुसार तो यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का ही है, बाबा कहते हैं। तो यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं, यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए, है ना। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी ऐसे कहा, अव्यक्त वाणी में यही कहा कि हर एक को, हर एक आत्मा को कोई ये ना कह सके कि मुझे परमात्मा आए हुए थे धरा पर और मुझे पता ही नहीं चला, है ना। तो हर एक को कोई ना कोई प्रकार से सबको ये पैगाम ज़रूर पहुंचना चाहिए।
मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। तो बेहद का बाप सभी आत्माओं का एक ही पिता है, तो जिसको फिर सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं। माशूक यानी परमात्मा, और हम सब आत्माएं क्या हैं, उस एक माशूक के आशिक, यानी उसी को याद करती हैं, उस माशूक को याद करती हैं। तो यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, है ना। सबसे पहले तो बुद्धि में अगड़म बगड़म नहीं होना चाहिए, यानी क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे निश्चय डगमगाए। तो बाबा कहते हैं कि जो फ्रेश बुद्धि होंगे, यानी क्लीन होएगी बुद्धि, तब फिर अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं, है ना। तो शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं। 84 लाख योनियों की कोई बात ही नहीं। यूनिवर्स में भी जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं। यह है ही छीछी दुनिया दुखधाम, क्योंकि बच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति ही तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है। चारों तरफ का वातावरण तमो प्रधान है। पांचों तत्व पतित हैं, तमो प्रधान है। तो फिर वहाँ पर कैसे बच सकते हैं। तो वहाँ बाबा कहते हैं कि इस समय सभी पतित हैं, क्योंकि यह है ही छीछी दुनिया दुखधाम। तो उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तो बाबा कितना सिंपल करके बताते हैं कि फिर उसे सुखधाम में ले जाने के लिए एक ही बाप है, उनको ही लिबरेटर कहते हैं। वही आकर इस संगम युग पर श्रीमत देते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, सत्य स्वरूप की, और फिर दुखों से छुड़ा कर ले जाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ, है ना। करण करावनहार बाबा स्वामी करते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैसेज पहुंचा कर आओ। हम क्या हैं, निमित्त हैं, परमात्मा ही चला रहे हैं। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहम दिल भी कहते हैं। एक परमात्मा को ही, चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान में, सब परमात्मा को ही याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, लेकिन सभी आत्माएं एक को ही पुकारती हैं। चाहे वो किसी भी भाषा में पुकार रही हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, उसी को पुकारती हैं। तो सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। तो बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। तो इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जब परम पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को, जो कि तमो प्रधान हो चुकी थी, दुखों में गिर चुकी थी, तो फिर परमात्मा ने स्वयं आके अपना ज्ञान दिया, स्वयं बताया, अपनी पहचान दी,
तो बाबा ने ही हमें ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं कि वह टीचर भी है, गुरु भी है और सबको गाइड भी करते हैं। तो इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं जानते। ब्राह्मण यानी ब्रह्मा वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, जिनके द्वारा शिव पिता ने बच्चों को अडॉप्ट किया और ज्ञान सुनाया, तो ब्राह्मणों के सिवा कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है ना। तो बाबा कहते कि आत्मा को तो तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है, उसको रियलाइज़ किया, उसको अनुभव किया, लेकिन दुनिया में तो और किसी को नहीं पता, खास भारत में भी नहीं पता। भल कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। ऐसे कह देते हैं कि प्रकृति में निवास करती है आत्मा और ये अजब सितारा है, चमकता रहता है, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, है ना। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा की एक ही तरह का स्वरूप है, तो वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, एक ही तरह की होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही पिंडी है। ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा की आत्मा बहुत बड़ी है और तुम्हारी छोटी है, नहीं, एक जैसी है, बड़ा छोटा नहीं। चाहे कोई बच्चे स्वरूप में, बच्चे की बॉडी में है, चाहे कोई बड़े में है, आत्मा का एक ही स्वरूप है। यहाँ पर बॉडी अलग अलग हो सकती है कि कोई बच्चे के रूप में है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, लेकिन आत्मा सभी की एक जैसी है। वह भी है आत्मा, फिर सिर्फ परम आत्मा है ना। तो जो बाबा आत्मा यानी वो परम है, सुप्रीम है, जन्म मरण में नहीं आते, लेकिन आत्मा सभी की एक ही तरह की होती है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। तो हम आत्माओं का सत्य घर क्या है? परम धाम, वहाँ की रहने वाली हैं। बिंदु स्वरूप में वहाँ पर, ज्योति स्वरूप में वहाँ रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। जब जिसका रोल शुरू होता है उस समय उस आत्मा को अपने आप ही स्मृति आती है और वो सृष्टि चक्कर पर अपना पाठ निभाने के लिए आ जाती है। फिर अपने परमधाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुक्ति में यानी परम धाम में अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा कहते हैं कि वही भेजते हैं, वही स्मृति दिलाते हैं, तो इसलिए फिर उन्हें मुक्तिदाता भी कह देते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, इसलिए उन्हें याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं, है ना। आत्मा ही जब अपने रोल कॉन्शियसनेस में आकर यहाँ पर रोल में आती है और अपने आप को भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, अपना सत्य स्वरूप भूल जाती है, तो फिर दुख उठाती है, तमो प्रधान बन जाती है। तो याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा पापा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी पापा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डेयर्टी नेशनैलिटी कहा जाता है। तो भारत में देवी देवता धर्म ही था, एक ही नेशनैलिटी थी, तो उनको ही डेयर्टी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी इसमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं।
तो अभी इस स्थूल दुनिया में कितने संप्रदाय बन गए, तो इसीलिए इतने झगड़े आती हैं। हर एक का अपना संकल्प चलता है, इतने संकल्प हो गए। लेकिन सतयुग में तो एक ही तरह का संकल्प आत्मा की, सभी की एक ही तरह की स्थिति होती है, एक ही संकल्प होते हैं। लेकिन यहाँ पर संकल्पों की इतनी ज़्यादा विस्तृत होती है, तो इसलिए इतने सारे धर्म बन जाते हैं, तो फिर झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके ना, तो ये बना बनाया ड्रामा है, खेल है। तो इसमें कोई भी एक्टर्स ज़्यादा या कम हो नहीं सकते। जिसका जैसा रोल है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ये परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये बना बनाया ड्रामा है। ये अपने आप ही नोंद है, ये अपने आप ही हो रहा है। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर इनको वापस भी जाना है। तो जैसे स्थूल दुनिया में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, कोई नाटक है उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसे वापस भी जाना है। उसको अपना सत्य स्वरूप तो पता है ना, तो फिर वो वापस जाएगा अपने सत्य स्वरूप में। जो भी एक्टर्स रहे हुए हैं आते रहेंगे, यानी जिस जिसका जो भी पार्ट होगा, तो फिर वो रोल प्ले करने के लिए उस समय पर स्टेज पर आएगा। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। हाँ, तो ये हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर दे, लेकिन ये ऑटो मोड पर सब कुछ चल रहा है। हम अपने संकल्प वैसे ही चला चला कर उसमें ही फंसते रहते हैं और रोल समझ लेते हैं अपने आप को कि हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कितना भी माथा मारते रहते हो परंतु कर नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं कि बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी भी कम हो जाएगी, यानी विकार कम हो जाएंगे। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। तो यहाँ पर जिसकी नोंद है, जो एक्टर्स आने वाले हैं, जिनका रोल है, तो वो शरीर धारण करेंगे और अपने रोल में आ जाएंगे। तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। शरूड़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर एक प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है। ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, तो अभी तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते जाते हैं। जो आत्मा परमात्मा की याद में रहती है, परमात्मा को बुद्धि योग लगाकर याद करती है और अपने आत्मिक स्वरूप में टिकती है, तो फिर सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, तो हमारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, कलयुग के लिए नहीं है, सतो प्रधान बनने के लिए है, सतयुग में जाने के लिए। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके, तो यह एक ही यूनिवर्सिटी है, ऐसी और कोई यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं ना, तो बाबा ही हमें समझाते हैं कि हम तुम्हें अमर लोक के लिए यानी सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। तो यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर हिसाब किताब अपने देहभान में फंसी हुई हैं आत्माएं, तो
यह खलास होना ही है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की ही राजधानी थी, यानी आत्मा अपने पूरे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी। लक्ष्मी नारायण यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, तो उनकी ही राजधानी थी। तो यह स्थापना कैसे हुई है किसी को भी पता नहीं। तो अभी हम जान रहे हैं कि कैसे स्थापन हुई। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। कल भी बाबा ने बताया कि यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इससे क्या होगा, एम ऑब्जेक्ट याद आएगा कि हमें ये बनना है। फिर अपने देहभान में नहीं जाएगी आत्मा, अपने कॉन्शियसनेस में रहेगी, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में को अचीव करेगी, एक्वायर करेगी। तो इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डायनेस्टी का राज्य था। कौन सी डायनेस्टी? लक्ष्मी नारायण की। एक 1250 यानी पूरा सतयुग, तो उसकी डायनेस्टी होती है 1250 वर्ष तक। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डायनेस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डायनेस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। जब देवता डायनेस्टी होती है तो फिर और कोई नहीं होता। अब फिर यह डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। तो जो भागवत में कहानी लिख दी है तो वो बाबा कहते हैं कि छोटेपन में ये कहानियाँ बहुत सुनते रहते थे, तो इस पर भी कहानियाँ लिख दी है। अभी तुम जानते हो यह रजाई कैसे स्थापन होती है। तो कहानियाँ सुनते हैं लेकिन यह होता कैसे ये नहीं पता था। तो अब हम जानते हैं कि यह रजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने इस राजयोग सिखाया है तो पास होते हैं। वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, राजयोग सीखते हैं, जैसे बाप सिखाते हैं, तो जो पास होते हैं फिर वही विजय माला का दाना बनते हैं, यानी उच्च पद पाते हैं। और फिर कोई इस माला को जानता ही नहीं है। तो जिन्हें श्रीमती नहीं, जो परमात्मा को नहीं जानते, जो आत्मा को नहीं जानते, तो वो फिर इस माला को जानते ही नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। तो जो स्थूल माला दिखाते हैं तो उसमें भी एक मेरू होता है, फिर बीच में दो दाने होते हैं। तो मेरू यानी वो एक जो मोती होता है वो है शिव बाबा, और फिर उसके बाद दो मोती जो आते हैं वो होते हैं ब्रह्मा सरस्वती यानी लक्ष्मी नारायण। और फिर बाबा कहते हैं कि पहले बाप फिर जोड़ा चाहिए। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, तो फिर बाकी बच्चे सारे जो हैं वो माला के रूप में जो मोती हैं वो। तो इस तरह से पूरी माला बनती है। नेपाल में एक वृक्ष है, रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, तो जितना छोटे उतना दाम बहुत। तो यह कोई एक नेपाल में कोई वृक्ष है, तो रुद्राक्ष, तो ये दाने वहीं से आते हैं जो जिन्हें
सच्चे कहा जाता है तो बाबा कहते हैं ये जितने छोटे होते हैं उतना दाम बहुत होता है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। एक है शिव की माला, एक है विष्णु की माला। विष्णु की माला यानी जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, और रुंड माला यानी शिव के सारे ही आत्माएं बच्चे हैं। तो इस सृष्टि चक्कर पर जो भी आत्माएं हैं वो हैं रुंड माला। तो बाबा कहते हैं वो लोग जो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम कहते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो भक्ति मार्ग में राम राम कहते माला जपते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो नहीं जानते। माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है अजपा जाप। तो वहाँ राम राम करते रहते हैं और जानते नहीं कि एक्चुअली राम जो सत्य राम है यानी परमपिता शिव, वो अजपा जाप बाबा कहते हैं उसको ही याद करना है, वो है असली राम। तो जिसे याद करना है, मुझे याद करो, यह है अजपा जाप, जो कि जीवन मरण में नहीं आते। सुप्रीम सोल हैं, परमात्मा हैं, परम आत्मा है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है। हम देखते हैं कि कोई भजन वगैरह गाते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि जैसे कि भगवान को सुनता ही नहीं, ऐसे लाल मुंह कर लेते हैं, है ना। और एक ही लाइन को कोई आधा घंटे तक वही गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं और सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो लेकिन बाबा यहाँ पर हमें क्या बताते हैं कि मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। अगर गीत गाते हैं तो वो भी स्थूलता में आ जाता है। तो बच्चों को तो सिर्फ आपको याद करना है, बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है, बुद्धि से याद करना है ना। इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल कर और इस तरह से तो नहीं, तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तो तुमको आवाज़ से परे जाना है, सिर्फ साइलेंस में रहकर परमात्मा को याद करना है। तो अभी 1 मिनट के लिए परमात्मा को आवाज़ से दूर रहकर सभी तरफ से अपना ध्यान हटाकर एकाग्र होकर याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव, है ना। मन मना भाव यानी परमात्मा को ये मन भी, जो स्थूल मन है वो भी परमात्मा को सौंप दो। बाप थोड़े ही कहते हैं कि गीत गाओ रड़ी मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि मेरी तो महिमा भी गायन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और अपने सत्य स्वरूप में को पहचानो और उसको परमात्मा को याद करो बुद्धि से। बुद्धि योग परमात्मा से लगाओ। तो यह तो जानते हो वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते हैं, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, है ना। तो परमात्मा ही, क्योंकि हम जन्म दर जन्म लेते लेते सब कुछ भूल गए, परमात्मा को नहीं जानते, तो परमात्मा को खुद ही आना पड़ा अपना परिचय देने के लिए, अपने हमारी सत्य स्वरूप को जागृति दिलाने के लिए। तो बाप ही आकर अपना
नाम रूप आदि बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बिंदु हूँ। तुम आत्मा कैसी हो? तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ पर जाने के लिए, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ, है ना। तो परमात्मा को तो ना दुख है ना सुख है, वो तो हम है ही सदा सुख, सुख ही सुख। तो बाबा कहते हैं दुख सुख से न्यारा हूँ। ऐसी स्मृति भी नहीं है कि दुख सुख होता क्या है। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम भी सुख भोगते हो। सतयुग में तुम सुख भोगते हो, पहले अभी यहाँ कलयुग में दुख भोगते हैं, फिर सतयुग में जाते हैं तो सुख भोगते हैं। तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। हाँ, तो बाबा अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हारा पार्ट तो मुझसे भी बहुत ऊंचा है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में, कि मैं तो साइलेंस में, मैं तो शांति धाम में ही रहता हूँ। लेकिन तुम आके यहाँ पर पार्ट, तुम्हारा पार्ट तो मुझसे भी ज़्यादा ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहाँ आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। तो बाबा तो वहाँ पे साइलेंस बीइंग होते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो स्टिलनेस में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं वहाँ बैठकर ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरा पार्ट ही इस समय का है। तो ये भी ज्ञान देना है, ये संकल्प भी इस समय पर इमर्ज होता है। तो मेरा पार्ट ही इस समय का है। तो कितनी वैल्यू है इस समय की। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ, अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है ना। तो बाबा का भी पार्ट ड्रामा में नूंद है। इस समय पर संगम युग पर आकर बाबा को हम पतितों को फिर से पावन बनाना होता है। तो यह भी उनका पार्ट है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंतर क्या क्या चलता है वे जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं, अंडरलाइन, है ना। तो हम समझते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, हर किसी के अंदर क्या चल रहा है बाबा को तो सब पता है। तो बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा, यानी आत्मा की वो हाईएस्ट स्टेज। तो जब वो शंकर यानी ज्ञान के तीसरा नेत्र खुलता है तो शंकर बनकर अपने ही विकर्मों को, जो कि देहभान में मैं मेरा लगाया जिन संकल्पों को, उनको भस्म करते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी, यानी संकल्पों को जब विस्तार को सार में लाकर हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य दुखी रोगी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी जोर से आती है जो सबको ख़त्म कर देती है। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ का भी बाबा कहते हैं कि रोल है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसे जोर से आती हैं जो सब कुछ ख़त्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती है। बॉम्ब्स तो बाबा कहते हैं फिर भी ह्यूमन मेड है, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ अपने आप होती है और वो बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर ख़त्म हो जाते हैं, पानी का एक दो घुटका आया यह ख़त्म। स्थूल दुनिया की इस धरती का जो सफाई करती है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ करती है। समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा,
धरती को हप करेगा। यह भी ड्रामानुसार नोंद है कि समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, पानी पानी हो जाएगा। सिर्फ एक भारत खंड ही रहेगा, थोड़ा सा खंड रहता है, बाकी सारी धरती जलमग्न हो जाती है। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। अपने आत्मिक समृद्धि में जो रहते हैं तो फिर आत्मिक समृद्धि के जो मूल गुण हैं वो इमर्ज रूप में रहते हैं, यानी बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निराकार और विचित्र हूँ, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हाँ, तो परमात्मा तक का तो कोई शरीर ही नहीं, वो तो है ही निराकार बिंदु स्वरूप, विचित्र कि जिसका कोई चित्र नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। इस जन्मों से जिस परमात्मा को पुकार रहे थे उसे कहते हैं कि पतित दुनिया में आओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। बाबा हम बच्चों को इस पतित दुनिया से सुख धाम का रास्ता बताते हैं, यानी सतयुग का रास्ता बताते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो, है ना। तो वहाँ पर सुख धाम में यानी सतयुग में परमात्मा नहीं आते हैं। कहते हैं ये पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं ना। पतित पावन, हम पतित हैं कहते हैं, यानी समझते हैं कि हम पतित हैं और हमको पावन कोई है शक्ति जो बना सकते हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि ये उनका 84वां जन्म है। तो बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। परमपिता परमात्मा ने जब उनके शरीर में प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी यानी पत्नी बनना है। तो ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, श्रीमत देते हैं, तो ब्रह्मा को ही पत्नी बनाते हैं। बाबा खुद कहते हैं यह मेरी बन्नी है यानी पत्नी है। मैं इनसे प्रवेश कर, इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई ना, और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, यानी शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा बाबा को माँ। सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा नाम में ही है, ब्रह्म माँ। तो माँ बाप इनको तुम कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा और मम्मा गुप्त है। मम्मा क्या थी? उनकी बेटी है ना, तो बाबा मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। क्योंकि पुरुष का शरीर था, पुरुष की बुद्धि थी, तो बाबा कहते हैं इसलिए अडॉप्ट किया बच्ची को। नाम दिया, नाम रख दिया मातेश्वरी यानी मम्मा को। हेड हो गई।
ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम हैं। ज्ञानेश्वरी बनकर ज्ञान दिया तब सरस्वती, विकारों को भस्म किया तो दुर्गा काली बन गई। वो अपनी उच्चतम स्टेज को प्राप्त कर सतयुग की रानी बनी, तो यानी लक्ष्मी बनी। तो माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो गए बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। तो जो स्थूल दुनिया की पढ़ाई है वहाँ पर भी नंबरवार होते हैं। जैसे बच्चे जैसे जैसे मेहनत करते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो नंबरवार होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट भी होते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ये भी रूहानी पढ़ाई है, यहाँ भी नंबरवार तो होते हैं ना पुरुषार्थ अनुसार। एक ना मिले दूसरे से, यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। तो ड्रामा पर पूरा निश्चय कि ये ड्रामा बना बनाया है, कल्प कल्प चलता है, हूबहू रिपीट होता है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। जो स्थूल दुनिया में कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी नंबरवार होते हैं। तो जिस तरह से मेहनत करता है उसका नंबर उसी हिसाब से होता है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। तो कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है। तो यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई में ऐसे ही नंबरवार हैं। पद उसी हिसाब से मिलता है, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ उस हिसाब से नंबरवार पद पाते हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है, ये वर्ल्ड का इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तो जैसे जैसे अंदर आत्मा का परिवर्तन होता है तो वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो जब अंदर विकारों को भस्म करके संस्कार चेंज होते हैं, है ना। तो ये स्थूल दुनिया भी उसी तरह से फिर चेंज होती है। तो लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है ना। तो हम ढिंढोरा पीटते हैं, यानी हर किसी को ये स्मृति याद करवाते हैं कि दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होगा। जो इतने सारे धर्म अब पनप रहे हैं, है ना, हर एक अपना संकल्प, क्योंकि बहुत हैं इसलिए धर्म इतने सारे हो गए। तो इतना कितना क्लियर है। तो ये सब धर्म विनाश को पाएंगे और एक धर्म की स्थापना होगी। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह मेरी मुख वंशावली, क्योंकि मुख के द्वारा श्रीमत पाकर हम उनके बच्चे बनते हैं, हमें बाबा अडॉप्ट करते हैं। तो ये बनती है मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। जो स्थूल दुनिया में ब्राह्मण गाए जाते हैं, जिनका कुख से जन्म होता है, यानी कुख वंशावली ब्राह्मण, वह हैं पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तो बाबा कहते पवित्रता का ताज, लाइट का ताज कहा जाता है। जो स्थूल दुनिया में भी इष्ट देव दिखाते हैं, इष्ट देवी देवता जो भी लक्ष्मी नारायण के फ़ोटो हैं या राम सीता के, उसके पीछे एक लाइट का ताज दिखाते हैं, यानी लाइट सी दिखाते हैं ना। तो वो है लाइट का ताज, यानी पवित्रता का ताज। तो तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी, है ना। तो फिर ये जो तमो प्रधानता का
शरीर है जो विकारों से पैदा हुआ है, शरीर जो 5 तत्वों का है। तो जब आत्मा इतनी पवित्र बन जाएगी, अपनी संपन्न अवस्था में होगी, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होगी, तो फिर यह शरीर छोड़ देगी, ये शरीर में रहेगी नहीं। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यह शरीर इस 5 तत्वों की दुनिया में जो तमो प्रधान हो चुकी है उससे बना है ना, विकारों से पैदा हुआ है। तो इस पर लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। तो इस समय तुम हो गायन लायक। श्रीमत धारण करते हैं, परमात्मा के सम्मुख हैं और तीनों लोकों को जानने वाले त्रिलोकीनाथ बाबा बनाते हैं इस समय, त्रिलोकदर्शी है ना। तो ये तुम हो गायन लायक, इसी की यादगार फिर स्थूल दुनिया में बनती है। तो इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसीलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। इस समय पर कोई भी आत्मा पवित्र अभी नहीं बनी। अगर बनती है, अपनी संपन्न अवस्था में आती है, कर्मातीत अवस्था को पाती है, तो फिर वो शरीर छोड़कर चली जाती है, इस पतित शरीर में रहती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए, है ना। जब त्रेता युग में जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं, यानी 13 मेरा शुरू हो जाता है, धनुष बाण आ जाता है, हाथ में दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर कलाएं वहाँ पर 2% कम हो जाती है, यानी कलाएं वही 14 होती हैं लेकिन उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं लाइट यहाँ वहाँ भी नहीं देनी चाहिए, लाइट सिर्फ सतयुग में होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, है ना। तो अभी से ही वो स्थिति ऐसे बहुकाल की, कल भी बाबा ने बताया व्यक्तवाणी में भी कि बहुकाल का अभ्यास होगा, वही राज्य भाग्य पाएंगे। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय यहीं पर संगम युग पर बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। इस दुनिया से उपराम स्थिति आत्मा की ऐसी मेहनत करनी है, यानी आत्मिक समृद्धि में रहना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। नंबर 2 बाबा ने बताया, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पास होकर विजय माला का दाना बनना है। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर धारणाएं कर बाबा जो धारणाएं देते हैं मुरली के द्वारा रोज, उसमें पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान दिया, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले, भगवान की तरफ भी बुद्धि रहे और भाग्य की स्मृति भी रहे कि हम कितने भाग्यवान बनते जा रहे हैं, बाबा बना रहे हैं। तो भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। हाँ, तो सुना जी क्या कहा बाबा ने, भक्ति मार्ग में तो सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं।
वो ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। है खुशी, सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं, है ना। सिर्फ बाप के लाडले बनो, श्रीमत पर चलो, माया के नहीं। तो जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध काम करते हैं। तो जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। स्लोगन दिया है बाबा ने, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। किसी के अगर पॉकेट में खूब सारे पैसे हैं, है ना, या कोई अच्छी प्राप्ति हुई है किसी को, तो उसके चेहरे से ही, हर्षित मुख से ही पता लगता है कि उसकी प्राप्ति हुई है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपने हर्षित मुख चेहरे से हमें भी क्या होती है, परमात्मा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। तो अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। आवाज़ में नहीं आना है, आवाज़ से परे जाना है। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे किचन में जाते हैं, एप्रन पहनते हैं, है ना, किचन से बाहर आए, एप्रन उतार दिया। तो इसी तरह से संकल्प से अपने शरीर में आए, संकल्प से ही अपने शरीर से परे हो गए। यानी 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं, आवाज़ से परे। तो कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। तो शरीर में उसी टाइम के लिए आए जब इससे कार्य करना है, और जब इससे कोई शरीर से काम नहीं करना है तो सेकंड में अशरीरी होकर परमात्मा की याद में। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। हाँ, तो इस ड्रिल को बार बार करना है, बार बार अभ्यास करना है। बहुकाल का अभ्यास ही परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।